पिछली वीडियो में हमने टीडीएस और टीसीएस क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और टीडीएस टीसीएस को काटने के बाद कैसे जमा करवाना है और टीडीएस टीसीएस नंबर किस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू प्राप्त करना है गवर्नमेंट से और क्या फ़ीस गवर्नमेंट इसके लिए चार्ज करती है यानी कि 65 रुपीज़। इन सब बातों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में हम टीडीएस अंडर सेक्शन 192 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेक्शन 192 एज़ पर लॉ लैंग्वेज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी shall at the time of payment deduct income tax on the amount payable at the average rate of income tax computed on the basis of the for the financial year in which the payment is made on the estimated income of the assessee under this head for that financial year। तो दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक पर्सन किसी फैक्ट्री के अंडर नौकरी कर रहा है या किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में, तो उसकी सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा उसके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो हर पर्सन इस टीडीएस के अंडर कवर होता है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे काटा जाता है और क्या रेट है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे काटा जाता है। तो दोस्तों सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने के लिए हमें पहले इस बात को समझना होगा कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स के क्या रेट है उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपके सामने एक स्क्रीन में रेट बताए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि हमने इसमें पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की जो इनकम है या सैलरी है उसके ऊपर कैसे टीडीएस काटा जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस साल के रेट बजट के अनुसार अप टू 5 लाख तक न्यू टैक्स डिज़ाइन में कोई टैक्स नहीं लगेगा और ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में भी कोई टैक्स नहीं है अगर उनकी इनकम यानी कि सैलरी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। अगर उनकी सैलरी टैक्सेबल सैलरी 5 लाख से 7.5 लाख है तो न्यू टैक्स डिज़ाइन में उसका रेट 5 लाख से ऊपर की इनकम पर 10% के हिसाब से काटा जाएगा और पुराने टैक्स डिज़ाइन में वही इनकम पे टैक्स 20% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर उसकी इनकम 7.5 से 10 लाख के बीच आ रही है तो उसके ऊपर न्यू टैक्स डिज़ाइन में रेट 15% बताया गया है और ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में 20% बताया गया है। सिमिलरली आगे 10 लाख से 12.5 लाख की स्लैब में इनकम फॉल करने पर न्यू टैक्स डिज़ाइन में 20% और ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसके आगे 12.5 लाख से 15 लाख के भीतर अगर उसकी इनकम है तो उसके ऊपर 25% न्यू टैक्स डिज़ाइन में और ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में 30% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। इसी तरीके से अगर उसकी इनकम 15 लाख या 15 लाख से बढ़ जाती है तो उसकी न्यू टैक्स डिज़ाइन में 30% और ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में भी 30% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। और टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों उसके ऊपर हायर एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 4% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोनों टैक्स और हायर एजुकेशन सेस को जोड़ने के बाद जो फिगर आ जाएगी उसको 12 में डिवाइड करने के बाद टैक्स हर मंथ अंडर सेक्शन 192 यानी टीडीएस ऑन सैलरी में काटा जाएगा।
तो दोस्तों इसके लिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है जिसमें 2 पर्सन को हमने लिया है। ये दोनों पर्सन नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी इन दोनों पर्सन की जो उम्र है वो 31 मार्च 2022 से पहले 60 साल से कम है, यानी नॉन सीनियर सिटीजन है। और पर्सन ए के केस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सैलरी 6 लाख है ग्रोस सैलरी, और पर्सन बी के केस में उनकी सैलरी 7 लाख है, 7 लाख। तो इसमें से अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A इसमें उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दी जाएगी। एवरी पर्सन हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, फैक्ट्री अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिडक्शन अप टू ₹50,000। तो पर्सन ए के केस में 6 लाख सैलरी में से 50,000 कम करने के बाद उसकी नेट सैलरी 5,50,000 रुपया, और पर्सन बी के केस में उनकी सैलरी 7 लाख में से 50,000 कम करने पे 6,50,000 रह जाएगी। आगे बात करते हैं सर दोस्तों, इनमें से पर्सन ए और पर्सन बी की सेविंग जो की गई हैं उनको माइनस किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो केस हम स्टडी कर रहे हैं ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में यहाँ पे जो सेविंग्स आपको बताई जा रही है इसमें कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स कुछ अलग दिए गए हैं। जैसे कि आपको पहले दूसरी विंडो, इस विंडो में बताया गया है न्यू टैक्स रिजाइम में रेट थोड़े से कम है, 10%, 15%, 20%, 25%। ये क्योंकि उनको किसी टाइप की डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में नहीं मिलेगी, इस वजह से न्यू टैक्स रिजाइम में रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स के रेट जो हैं कम दिए गए हैं। तो दोस्तों पर्सन ए के केस में उसकी सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C में 40,000 और पर्सन बी के केस में भी 40,000 की गई है। सेक्शन 80C में कौन कौन सी सेविंग्स कंसीडर होती हैं, इसमें एम्प्लॉई, जिन एम्प्लॉय की बात हुई जैसे पर्सन ए की या पर्सन बी की, तो इनके बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है अप टू 2 चाइल्ड, स्कूल और कॉलेज फीस अप टू 2 चाइल्ड कंसीडर की जाएगी। और इस सेक्शन में एक लिमिट बताई गई है 1,50,000। तो उस लिमिट के अंदर जो फीस दी जा रही है वो सारी यहाँ पे माइनस हो जाएगी पर्सन ए और पर्सन बी के केस में। उसके अलावा 80C में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करवाई गई राशि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाई गई राशि, ESI में जमा करवाई गई राशि और फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल के लिए बैंक में करवाई जाती है टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए, उसकी राशि, ये 12 से 13 स्कीम्स 80C सेक्शन में कवर की जाती है। तो दोस्तों यहाँ में मैं गलती से ESI के बारे में बता गया, जबकि 80C में ESI कवर नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 80D सेक्शन, 80D सेक्शन में दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है। इस सेक्शन में मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया जा रहा है उसकी अमाउंट यहाँ पे अप टू 25,000 तक माइनस की जाएगी। अगर पर्सन ए ने 80D में अपनी फैमिली पेरेंट्स को एक्सक्लूड करने के बाद उसका प्रीमियम 25,000 जहाँ 25,000 से कम है तो वो सारा प्रीमियम यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर उसने प्रीमियम जो पॉलिसी ली हुई है उसका प्रीमियम मोर देन 25,000 है तो उसका यहाँ पे डिडक्शन 25,000 ही मिलेगी। अगर उसमें उसके पेरेंट्स भी साथ में इंक्लूड हैं तो यहाँ पे वो डिडक्शन उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है
या उसके पेरेंट्स नॉन सीनियर सिटीजन है, तो ये जो डिडक्शन है 25,000 प्लस सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट 25,000 से बढ़ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों 80E, ये 80E सेक्शन एजुकेशन लोन के लिए है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा हुआ है या हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में स्टडी कर रहे हैं और उनके लिए लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। 80G सेक्शन, 80G सेक्शन में जो डोनेशन दी जाती है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या और किसी संस्था जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो यहाँ पे माइनस की जाएगी। तो दोस्तों हमारे केस में, पर्सन ए के केस में 80C और 80D दो टाइप की सेविंग की गई है, 40,000 और 10,000। तो पर्सन ए के केस में दोस्तों 5,50,000 में से चैप्टर 6 80C 80D की डिडक्शन माइनस करने के बाद उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया है, और पर्सन बी के केस में उनकी नेट इनकम 6 लाख रुपया है। तो दोस्तों इस पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में अप टू 5 लाख तक पर्सन ए के केस में टैक्स 12,500 रुपया, और पर्सन बी के केस में 6 लाख के ऊपर टैक्स 32,500 कैलकुलेट किया गया है। 5 लाख के ऊपर 12,500 पर्सन ए के केस में, और पर्सन बी के केस में 32,500। तो इसमें बाइफर्केशन में आपको और बता दूं कि 5 लाख तक 12,500 और ऊपर जो 5 लाख से 6 लाख तक की इनकम है उस पर 20% के हिसाब से 20,000 रुपया वो कैलकुलेट करके प्लस 12,500, तो ये अमाउंट 32,500 6 लाख के केस में बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शंस 87A। तो दोस्तों जिस पर्सन की इनकम, चाहे वो सैलरी इनकम है, चाहे वो बिजनेस इनकम है, किसी भी टाइप की इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख और लेस देन 5 लाख है, तो उसको मैक्सिमम रिबेट इस सेक्शन में 12,500 दी जाएगी। तो दोस्तों पर्सन ए के केस में उसकी इनकम अप टू 5 लाख और लेस देन 5 लाख के अंदर कवर होती है, तो इसको 12,500 तक की रिबेट यहाँ पे दी जाएगी। तो इस केस में पर्सन ए के केस में नेट टैक्स पेएबल 0 रह गया, और पर्सन बी के केस में क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो इसको इस चैप्टर में किसी भी टाइप की रिबेट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पर्सन बी के केस में नेट टैक्स पेएबल 32,500 रुपया है। तो यहाँ पे आगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स, 4% ऑफ दिस नेट टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया जाएगा। पर्सन ए के केस में टैक्सेबल नेट टैक्स पेएबल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एजुकेशन सेस भी 0 हो जाएगा। और पर्सन बी के केस में नेट टैक्सेबल पेएबल 32,500 है, तो इसका 4% कैलकुलेट किया जाए तो 13,100 रुपया बनता है। तो पर्सन ए के केस में टोटल टैक्स पेएबल आफ्टर एजुकेशन सेस इज 0, एंड इन द केस ऑफ बी टोटल टैक्स पेएबल इज 32,500 प्लस 1,300, तो ये बन जाता है 33,800। अब बात करें तो टीडीएस कितना काटा जाएगा पर्सन ए और पर्सन बी के केस में। क्योंकि पर्सन ए के केस में टोटल टैक्स पेएबल 0 है, तो इसका टीडीएस पर मंथ कुछ नहीं काटा जाएगा, और पर्सन बी के केस में इस अमाउंट को हम 12 से, यानी कि 12 महीनों में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इस अमाउंट को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट 2,816.67 बैठ रही है। तो इस अमाउंट से हर मंथ इस पर्सन बी की सैलरी पे इस अमाउंट को काटा जाएगा एज एन टीडीएस ऑन सेक्शन अंडर सेक्शन 192। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन एस्टिमेटेड बेसिस पे साल स्टार्ट होने पर की जाती है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 का हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो अप्रैल और मई में
यहाँ पे टैक्स की एस्टिमेटेड कैलकुलेशन की जाती है। जब फरवरी 2022 या मार्च 2022 में अगर इनकी सैलरी पर्सन ए और बी या इनकी सेविंग्स में किसी टाइप की कुछ कमी पेशी या कुछ ज़्यादा किया जाता है, तो उस हिसाब से इस कैलकुलेशन को दोबारा से किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स को फरवरी और मार्च यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी फाइनलाइज। तो जो अमाउंट कम या ज़्यादा काटी गई है उस हिसाब से फरवरी या मार्च में बाकी जो टैक्स बच रहा है उसको काटा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अंडर सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी पे बात करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।